हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल। आप देख रहे हैं ट्रिक्स एंड टिप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके लिए 5 तरीका लेकर आया हूं जिससे आप अपने मोबिक्विक वॉलेट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो 5 तरीका क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हम बताएं कि यहाँ पर आप 5 तरीके यूज़ करके आप अपने मोबिक्विक वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला तरीका है कि safegold.com। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं मोबिक्विक वॉलेट को यूज़ करके। उसके बाद उस गोल्ड को सेल करके आप अपने मनी को बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ टैक्सेस लगेंगे, जैसे कि GST टैक्स अगर आप गोल्ड परचेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, यानी इस safegold.com वेबसाइट को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको 6 to 7% का चार्ज ज़रूर लगेगा। तो अगर आप 6 to 7% का चार्ज देने के लिए रेडी हैं, तो आप इस तरीके को यूज़ करके आप अपने वॉलेट बैलेंस को, यानी मोबिक्विक वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप safegold.com वेबसाइट के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी। उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट के अंदर कैसे साइनअप कर सकते हैं और साथ ही साथ उस वेबसाइट के अंदर आप कैसे अपना KYC कर सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा तरीका है कि इंस्टामोजो एक ऐप है और साथ ही साथ एक वेबसाइट भी है। अगर आप इंस्टामोजो ऐप के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लिंक्स जनरेट करना चाहिए। जैसे ही उसका लिंक्स जनरेट करते हैं, यानी जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट या फिर किसी तरह का एक प्रोडक्ट डाल के आप लिंक को जनरेट करना चाहिए। उसके बाद उस लिंक को अगर आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर डालते हैं, तो वहाँ पर आपके सामने पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको वैलेट सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे ही वहाँ पर आपको वैलेट सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर आपको मोबिक्विक वैलेट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उस पर सेलेक्ट करके आप मोबिक्विक वैलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुली करते हैं, उसके बाद इंस्टामोजो आपका मनी आपका बैंक अकाउंट के अंदर डाल देगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर, या फिर कुछ घंटे भी लग जाएंगे कभी कभी। लेकिन इंस्टामोजो आपके बैलेंस को, यानी आपके मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ चार्ज लेगा। दोस्तों, अगर आप इंस्टामोजो के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा और साथ साथ ऊपर आई बटन पर भी। उस पर क्लिक करके आप इंस्टामोजो के बारे में और अच्छी तरह से जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा तरीका है कि FPay ऐप भी एक तरह का वैलेट ऐप है। इस ऐप के अंदर भी यहाँ पर आप अपना मोबिक्विक वैलेट को यूज़ करके मनी लोड कर सकते हैं। उसके बाद उस मनी को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन FPay वैलेट यहाँ पर आपसे चार्ज लेगा अगर आप वैलेट के थ्रू मनी लोड करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का चार्ज आपको देना होगा अगर आप FPay वैलेट के अंदर मनी लोड करना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ तक ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप FPay वैलेट के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगा और साथ साथ ऊपर आई बटन पर भी। उस पर क्लिक करके आप FPay वैलेट के बारे में और अच्छी तरह से जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ तरीका है कि बिक्री ऐप। इस ऐप को यूज़ करके यहाँ पर आप अपना खुद का ऑनलाइन मर्चेंट शॉप बना सकते हैं। उसके बाद इस शॉप के अंदर आप अपना खुद का प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहिए। जितना मनी आप अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहिए। जैसे ही सक्सेसफुली प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप अपना शॉप का लिंक कॉपी करना चाहिए। कॉपी करके उसे आप अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र के अंदर डालना चाहिए। जैसे ही डालते हैं, आपके सामने आपका शॉप ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए। जितना मनी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसके हिसाब से सेलेक्ट करके प्रोसीड कीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं, तो वहाँ पर आप पेमेंट मोड के अंदर वैलेट सेक्शन के अंदर आपको मोबिक्विक वैलेट देखने के लिए मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली करते हैं, उसके बाद विदिन सेकंड्स या फिर मिनट्स के अंदर आपके मनी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन बिक्री ऐप यहाँ पर आपसे 2.48% का चार्ज ले रहा है आपके मनी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर आप 2.48% देने के लिए रेडी हैं, तो आप इस ऐप को यूज़ करके आप अपना मोबिक्विक वैलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिक्री ऐप के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, साथ ही साथ आप कैसे इस ऐप के अंदर KYC कंप्लीट कर सकते हैं, जानने के लिए उसका वीडियो देखना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है और साथ साथ ऊपर आई बटन पर भी। उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फिफ्थ मेथड है कि आप अपना मोबिक्विक वैलेट बैलेंस को खुद के रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट के लिए यूज़ कीजिए। नहीं तो आपके सर्किल के अंदर जितने भी लोग हैं, उनसे बोल लीजिए कि आपका रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट हो तो बता दीजिए, मैं करूँगा। तो इस तरह से उनका रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट आप करके उनसे मनी ले लीजिए। तो इस तरह से आप अपना मोबिक्विक
मोबिक्विक वैलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इन 5 तरीकों को यूज करके आप अपना मोबिक्विक वैलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो इस तरह का वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।